नमस्कार मित्रों। डिजिटल इंडिया की इस दुनिया में और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से एक नए चैनल की शुरुआत करी जा रही है जिसका नाम है संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज। संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज को आज गुरुवार के दिन लॉन्च किया जा रहा है। इस चैनल पर आपको क्या क्या सामग्री मिल सकती है, क्या क्या पाठ्य सामग्री मिलेगी, उसके बारे में थोड़ी सी अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद विधिवत रूप से इस चैनल की शुरुआत अपन करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये चैनल किन किन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसा कोई भी बालक बालिका जो कि चाहता है कि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, जो कोई चाहता है कि आरपीएससी में मेरे को वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, किसी की अगर ऐसी इच्छा है कि मेरे को केवीएस की तैयारी करनी है, किसी की अगर ऐसी इच्छा है कि मेरे को एनवीएस में अपना कैरियर बनाना है, कोई अगर ऐसा चाहता है कि मेरे को नीट की तैयारी करनी है, या ऐसी कोई भी एग्जाम जिसके अंदर विशेष रूप से बायोलॉजी विषय का कंटेंट आता हो, उन सभी के लिए ये चैनल बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इन सभी एग्जाम के अंदर भी जहां जहां बायोलॉजी का पोर्शन है वो यहां पर पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। इस चैनल की ऐसी इच्छा है। एक नेक इरादे के साथ, एक अच्छी सोच के साथ बायोलॉजी विषय को डिजिटल इंडिया पर विशेष रूप से कंपटीशन क्लासेस को ध्यान में रखते हुए उतारने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ऐसा मानस पटल पर हमने सोचा है। बाकी सब ईश्वर के अधीन है, कितना क्या उस पर अमल होता है और कितनी क्रियान्वित ये बात हो पाती है। थोड़ा सा मैं विशेष रूप से अभी बता दूं, क्योंकि फोकस बायोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन अभी अगर अपन किसी एक एग्जाम को ध्यान में रखें, तो यहाँ पर ये चैनल आपको अभी के लिए जो सुविधा उपलब्ध करवाएगा वो होगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2018 अभी संपन्न हुआ है। उसके फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं, प्री रिजल्ट आ चुके हैं और फाइनल रिजल्ट आने के जस्ट बाद में संभवतया जल्द ही 2020 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नोटिफिकेशन आने वाला है। चूंकि एग्जाम बहुत बड़ा है, व्याख्याता का पद है, गजेटेड पद है, तो बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बहुत टफ कंपटीशन होता है। इसलिए कम से कम मान के चलिए आप 6 महीने की तैयारी जिसकी अच्छी होगी वही इस कंपटीशन को फाइट कर पाएगा। तो 6 महीने की तैयारी को ध्यान में रखते हुए करीबन करीबन 6 महीने का समय अपन इस चैनल पे लेते हुए इन सभी कंटेंट को पूरा करेंगे जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लायक होंगे। अब थोड़ा सा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्या चीजें होती हैं, कैसे अपने को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उन सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इस चैनल से शुरुआत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि नियमित यहाँ पर क्लासेस लगेंगी। कभी कभार 2 वीडियो हो सकते हैं, कभी कभार 1 वीडियो हो सकता है, लेकिन अगर नियमितता आप भी बरतोगे यहाँ पर तो ये चैनल आपको एक अच्छा माध्यम प्रोवाइड करवाएगा। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इसके बारे में एक बेसिक चीजें यहां पर अपन जिक्र करेंगे।
मैं 0 लेवल से चल के चल रहा हूं। दो तरह के विद्यार्थी यहाँ पर होंगे अभी। एक ऐसे विद्यार्थी होंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, करीबन फॉर्म 20,000 के आसपास भरे गए थे, 10,000 के आसपास में एग्जाम दिया था, अभी 329 का प्री रिजल्ट आया है और 166 कैंडिडेट को फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन मिलना है। इसका मतलब अभी इन 20,000 में से 166 का सिलेक्शन हुआ है, बाकी 19,800 के आसपास विद्यार्थी अभी भी हैं जिन्होंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 फाइट किया था लेकिन नंबर नहीं आया। एक विद्यार्थी वो, दूसरे विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी, नए सिरे से हो सकते हैं जिन्होंने 2018 वाला एग्जाम ही नहीं दिया। ऐसे दो भी विद्यार्थी हैं। उन सभी के लिए मैं बता दूं, दो प्रकार के विद्यार्थी जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी लेकिन अब करना चाहते हैं, और एक ऐसे विद्यार्थी जिनके लिए ये एग्जाम पॉइंटों में रहा था, आसपास पहुंच गए थे। उन सभी के लिए ये चीजें फायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर अपन एक जीरो से कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आपको अभी कुछ नहीं आ रहा और अब आप तैयारी करना चाहते हैं तो अपने को किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। अपन जीरो से एक शून्य लेवल से अपन इसको शुरुआत करेंगे और शिखर तक ले जाएंगे। नॉर्मल बता दूं आपको, फर्स्ट ग्रेड में दो प्रकार के पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल अवेयरनेस का, जीके बोल सकते हैं, यहां पर जीएस बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो आप। और दूसरा पेपर यहां पर होता है सब्जेक्ट का। दो पेपर आपको फाइट करने होंगे अगर आप आरपीएससी स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं। पहला पेपर जनरल अवेयरनेस जीके जीएस का, दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट का। अभी जो सब्जेक्ट के पेपर लगे हैं उनमें 20 सब्जेक्ट के एग्जाम लगी है। मुख्यतः मेरा सब्जेक्ट का जो टारगेट रहेगा वो केवल एक ही सब्जेक्ट का रहेगा और वो सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी। लेकिन यहां पर इस पेपर को भी पूरा का पूरा कवर किया जाएगा, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा वो होगा सब्जेक्ट पे, बायोलॉजी पे। कहने का मतलब इस चैनल पे आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाने के साथ साथ फर्स्ट पेपर की भी अधिकतम तैयारी करवाई जाएगी। कहने का मतलब फर्स्ट पेपर की अधिकतम तैयारी और सब्जेक्ट की पूरी तैयारी बायोलॉजी की करवाई जाएगी। थोड़ा सा सिलेबस को अपन अभी गौर कर लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या आएगा और सेकंड पेपर में अपने को क्या क्या पढ़ना होगा, किस किस प्रकार से अपन तैयारी करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट पेपर है उसमें कई प्रकार के विषय हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के लिए पहले पेपर में 75 क्वेश्चंस होते हैं और इन सभी क्वेश्चंस का 2-2 नंबर ईच क्वेश्चन का वेटेज होता है। मतलब 150 अंक जो होंगे वो आपके फर्स्ट पेपर के होंगे। इस 150 अंक में कई प्रकार के विषय हैं जिनको अपने को यहां पर एक एक करके पढ़ना होगा। पहले बात करें, एक एक लेते हैं। यहां पर एक यहां पर पढ़ना होगा हिस्ट्री, जिसके करीबन 15 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। मतलब 30 अंकों का यहां पर इतिहास पढ़ना है। 2 नंबर बाद दूसरे नंबर पे पढ़ना होगा अपने को एजुकेशन मैनेजमेंट, जिसके भी करीबन 15 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और यहां पर भी 30 नंबर का अपने को पढ़ना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर पढ़ा जाएगा करंट अफेयर, और करंट अफेयर की बात करें तो यहां पर इसके करीबन 10 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 20 नंबर का करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पे बात करें पॉलिटिकल साइंस। इस पॉलिटिकल साइंस के करीबन 5 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 10 नंबर की पॉलिटी होगी।
चौथे नंबर 5वें नंबर पे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के भी करीबन करीबन 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 10 नंबर की ज्योग्राफी होगी। उसके बाद में जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। जनरल साइंस के भी 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 10 नंबर की जनरल साइंस होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक्स, इनके कुल मिला के करीबन करीबन 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 20 नंबर। उसके बाद में आता है यहां पर जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का, 10 नंबर। और उसके बाद में आता है यहां पर जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन, 2 नंबर के, यानी 10 नंबर। 30 नंबर, 30 60, 70 80, 90 100, 10 20 30 40 50। मित्रों, इस प्रकार से 150 नंबर का ये मटेरियल है, आपको पहले पेपर में पढ़ना होगा। इसमें थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। इतिहास करीबन करीबन इसके 15 बिंदु हैं और 15 ही क्वेश्चन यहां पे आते हैं। 2 नंबर, 30 नंबर एजुकेशन मैनेजमेंट, इसके करीबन करीबन 25 टॉपिक हैं, छोटे मोटे मिला के करीबन करीबन 25 टॉपिक हैं, सब छोटे छोटे हैं। उसके 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। करंट अफेयर के भी 11 बिंदु हैं, उन 11 बिंदुओं में करीबन करीबन 10 क्वेश्चन मिलते हैं 20 नंबर के। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के 5-5 क्वेश्चन। मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक्स के क्वेश्चन 10। कई बार मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक्स के क्वेश्चन 12 आ जाते हैं। अगर इनके 12 क्वेश्चन आ गए तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 4-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा कुल मिला के 150 नंबरों के ये 75 क्वेश्चन होंगे जो आपको फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट पेपर ग्रुप वाइज, जैसे इस बार एग्जाम लगी थी उसमें 3 ग्रुप थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए के सभी सब्जेक्ट वाले जो कैंडिडेट थे उनके सबके लिए ये पेपर कॉमन था। इसी प्रकार से ग्रुप बी के जितने भी सब्जेक्ट थे उन सब के लिए कॉमन पेपर था, और उसी प्रकार से ग्रुप सी के जो सब्जेक्ट के पेपर थे उन सब के लिए पेपर कॉमन होता है। इस पेपर के बाद में 150 नंबर हो गए यहाँ पे। इन सब की भी अपन एक एक करके तैयारी करेंगे, उनके वीडियोस भी आएंगे, लेकिन अभी जो शुरुआत करी जाएगी वो अपन करेंगे अपने सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो होगा बायोलॉजी। चैनल का नाम संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस है, लेकिन अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को फोकस किया जा रहा है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ साथ में पहले पेपर के भी यहाँ पर वीडियोस उपलब्ध करवाए जाएंगे। अधिकतम जितना संभव हो पाएगा होगा, लेकिन सब्जेक्ट तो पूरा का पूरा ही यहाँ पर आपको कंप्लीट रूप से करवाया जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट बायोलॉजी से तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं बता दूं यहाँ पर जो होगा 300 अंक की तैयारी उसको करनी है। सभी सब्जेक्ट के लिए 300 अंक की होंगे, लेकिन यहाँ पर अब चूंकि अपन बायोलॉजी की बात करेंगे इसलिए यहाँ पर 300 अंकों की तैयारी उसको करनी पड़ेगी। इस 300 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको थोड़ा सा अपन डिसाइड करते हैं। देखो, इस 300 नंबर के अंदर सबसे पहला बिंदु सिलेबस के अंदर दे रखा है सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब बॉटनी और जूलॉजी के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनका आधार होगा 11th और 12th। 10वीं क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 9th से भी आ सकते हैं, लेकिन 12th से ऊपर के नहीं जाएंगे। सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चन की संख्या होगी 55, 110 नंबर के यहाँ पे हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर होगा ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन, मतलब बॉटनी और जूलॉजी जो आपके ग्रेजुएशन लेवल की होगी
उसके भी यहाँ पर 55 क्वेश्चन होंगे और उन 55 क्वेश्चनों का भी 2 नंबर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा, यानी 110 नंबर यहां से। तीसरे नंबर पे बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के यहां पर क्वेश्चन होंगे 10 और इन 10 क्वेश्चनों का भी 2 नंबर वेटेज, यानी 20 नंबर। सीनियर सेकेंडरी के 55 क्वेश्चन, ग्रेजुएशन के 55 क्वेश्चन, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर। सब्जेक्ट का यहां पर हो जाएगा 110, 220 और 240 है, टोटल कितने 300। अब इस 60 नंबर में जो होगा वो होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन होंगे जिनका वेटेज होगा 2 नंबर, यानी 60 अंक, और 300 नंबर का यहां पर ये टोटल वेटेज हो गया। आपको फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनना है। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम फाइट करना है तो कुल मिलाकर 450 अंकों में से नंबर लाने होंगे। ये तो अपन ने मोटा मोटी थोड़ी सी सिलेबस की बात करी। अब तैयारी करने से पहले कुछ चीजें जो मेरी समझ में आती हैं, मैंने तैयारी की है, उसके बेसिस में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए मित्रों, 450 नंबर में से नंबर लाने हैं। अभी की जो 2018 की एग्जाम लगी है उसका जो रिजल्ट का अगर एनालिसिस करें तो अलग अलग पेपर के अंदर 260 नंबर से लेकर 320-25 तक मेरिट गई है, जो कि अभी प्री की है। ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि आपको आज से ही अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो आपके मानस पटल पर इतना तय हो जाना चाहिए कि अपने को कम से कम 300 नंबर की तैयारी करनी ही पड़ेगी। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, जैसे जैसे एग्जाम डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद में अपन उसको 300 से भी ऊपर बढ़ा सकते हैं। फिर ऑन द स्पॉट पेपर वाले दिन कैसा पेपर जाता है, क्या पेपर के क्वेश्चनों का लेवल होता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरिट कुछ ऊपर नीचे जा सकती है। जैसा कि देखा गया कि वेरिएशन जो है अलग अलग प्रकार का है, उसी प्रकार से पर मिनिमम आप मान के चलो कि आज ही के दिन अगर आपको तैयारी करने बैठते हो तो आपके दिमाग में एक बात छप जानी चाहिए कि मेरे को 300 नंबर लाने हैं। ये 300 नंबर आपको कहां से मिलेंगे? फर्स्ट पेपर 150 नंबर का है, उसमें से चुराने हैं आपको, और दूसरा पेपर 300 नंबर का है। मतलब 150 और 300 इन 450 में से आपको मान के चलो कि 300 नंबर तो चुराने ही पड़ेंगे। अगर आपका स्कोर 300 नंबर से कम है तो आप यहां पर इस एग्जाम को फाइट नहीं कर पा रहे। इसलिए अभी से ऐसा सोच के चलिए कि अपने को 300 नंबर की तैयारी करनी है। सबसे पहले दिमाग में बना लें कि अपने को 300 नंबर की तैयारी करनी है, और 300 नंबर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लाने के लिए क्या क्या थोड़ी सी प्लानिंग हो सकती है उसके बारे में बता दूंगा आपको। कुछ पॉइंट है यहां पे। पहला नंबर, अभी अपन ने देखा कि फर्स्ट पेपर के अंदर करीबन करीबन 10-12 सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से सब्जेक्ट है फिर बायोलॉजी का, उसमें 3-4 प्रकार के लेवल हैं, और फिर एजुकेशन साइकोलॉजी है। अब इतनी सारी वैरायटी सिलेबस में होनी है, इतनी सारी वैरायटी सिलेबस के अंदर है, तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है किसी की रीजनिंग अच्छी नहीं हो सकता है किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकता है किसी की हिंदी अच्छी नहीं हो सकता है किसी को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता हो सकता है किसी को रीजनिंग अच्छी नहीं लगती हो सकता है किसी को हिस्ट्री में मजा नहीं आता हो। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनना है तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ना है,
पूरा सिलेबस पढ़ना है, 1 नंबर बाद पूरा का पूरा पाठ्यक्रम तैयार करना है। अगर आपने कुछ भी छोड़ा तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। कई सोचते हैं कि 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, इनकी तो कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती। 5 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, इनको क्या पढ़ना। सभी सब्जेक्ट को, सभी टॉपिकों को पूरा पढ़ना है 1 नंबर बाद। 2 नंबर बाद अभी से टारगेट अपन शुरू करते हैं 15 नवंबर से लेकर यहां पर अपन अगर 6 मंथ इसमें जोड़ें, उन 6 मंथ के अंदर अपने को टारगेट लेके चलना है कि 6 मंथ के अंदर अपने को तैयारी करनी है। कितना हो जाएगा ये? 15 अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल होगा या मई? मई, 15 मई तक। ठीक है, 15 नवंबर से 15 मई तक, उसके तक हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए एग्जाम का, हो सकता है एग्जाम की डेट आ जाए, लेकिन इतना कम से कम समय लगना है। तो पूरा सिलेबस पढ़ना है और कम से कम 6 महीने की प्लानिंग अपने आप लेके चलनी है कि 6 महीने कम से कम मेरे को तैयारी करनी है। तीसरे नंबर बात, नियमित तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा, 3 दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया। और इस नियमित तैयारी को करते हुए इस पूरे सिलेबस को कवर करना है। इसमें एक आपके लिए बेनिफिट ऐसा हो सकता है कि आप अगर इस चैनल पे जुड़ते हैं, इस चैनल को लाइक करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इस चैनल की बेल आइकन के बटन को दबाते हैं, तो नियमित जो वीडियो आएंगे वो आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप रोजाना कुछ न कुछ यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट कर पाएं। एक आधा टॉपिक आप रोजाना कवर कर सकते हैं। चौथे नंबर की बात, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगी, करीबन 100-125 के आसपास सीट्स निकलेंगी, अधिकतम बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं आनी होगी। और कंपटीशन टफ होगा, 20,000 से कम फॉर्म नहीं भरे जाने वाले। तो अब 20,000 कैंडिडेट तैयारी करेंगे और उनमें 100-125 का सिलेक्शन होना है, तो ये 100-125 वही निकलेंगे जिनकी तैयारी बेहतरीन होगी। और बेहतरीन तैयारी के लिए ही ये सब करना पड़ेगा, सिलेबस को पूरा कवर करना पड़ेगा, 6 महीने का कम से कम टारगेट लेके चलना पड़ेगा, और आपको नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा, नियमित रूप से टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद में करीबन 2 बार अपने को सिलेबस को पढ़ना है। अब कोई पूछेगा सर सिलेबस पढ़ने से क्या, सिलेबस तो आ ही जाएगा आगे जाके। सिलेबस पढ़ने से बहुत फायदा होता है। एक एक पॉइंट करते हुए आप जीरो से लेकर सारा का सारा सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, उपलब्ध भी करवा देंगे आपको चैनल पे। उस सिलेबस की एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है कि मेरे को किन किन टॉपिकों को किस किस तरह से तैयार करना है। ये यहां पर सिलेबस को 2 बार पढ़ना है। ये 4 बातें अभी अपन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे अपन टॉपिक डालेंगे, उस हिसाब से अपन को सहायता मिलती रहेगी। अभी अपन केवल सब्जेक्ट शुरू करेंगे, और सब्जेक्ट भी बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी जो मैंने 3 लेवल बताए, उन 3 लेवल में सबसे पहले वाला जो लेवल है सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला, उस सीनियर सेकेंडरी लेवल को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। जल्द ही नया वीडियो आएगा यहाँ पर, आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये सब बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी हैं। आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं करना क्या आपको। अभी चैनल संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है
और बेल आइकन को दबा देना है। इतने सारे काम आपको अभी करने हैं, बाकी आगे से आगे वीडियो आते रहेंगे और अपन तैयारी करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। शुरुआत अच्छी होगी और निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।